वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसाइन एक्स फ्रॉम नेगेटिव 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा वो ये कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द इंटरवल्स मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। जैसे पहला पार्ट अगर देखें तो y इक्वल टू 2 टाइम कोसाइन एक्स है, ठीक है। और इसमें जो मतलब हमारे अगर देखें तो जो x इसमें एंगल जो हम पुट करेंगे डोमेन के लिए वो -2 पाई से +2 पाई क्लोज इंटरवल में मैंने शो किया हुआ है इन एंगल्स को। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में y इक्वल टू कॉस ऑफ हाफ एक्स और थर्ड पार्ट में y इक्वल टू कोसाइन ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स और इंटरवल सेम है। मैंने ये यूनिट सर्कल इसलिए बना लिया है कि ये हमारी बहुत हेल्प करेगा, चूंकि हम क्वाड्रेंटल एंगल्स पे जब साइन और या कोसाइन फंक्शन के हवाले से जब इनकी वैल्यूज देख रहे होते तो हमें बड़े आसानी से इस यूनिट सर्कल से मिल जाती है। जिस ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो से हम यूनिट सर्कल कहते हैं। और फिर मैंने इसका एक पॉइंट लिया P। जब मैंने इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए तो इस पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई। मैंने देखा कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रेशियो थी, जो कि हाइपोटेन्यूज 1 होने से y डिवाइडेड बाय 1 y ही आ गया, तो y साइन थीटा बन गया और x को साइन थीटा। इसका मतलब कि जहां पर एंगल 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पर मुझे कोसाइन 0 की वैल्यू बताएगी जो कि 1 है। इसी तरह जब मैं y एक्सिस पे होऊंगा, जब एंगल 90 बन रहा होगा x एक्सिस के साथ या थीटा एंगल 90 बनेगा, चूंकि एक एंगल की स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो उसका जो इनिशियल आर्म है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है। तो इसलिए ऐसे हम देखें तो ये एंगल 90 बन रहा है और इस पे cos 90 0 आ रहा है और फिर 180 पे ये -1 है और 270 पे 0 और 360 पे 1। तो अब ग्राफ बनाना बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। मैंने इसी पार्ट नंबर 1 को कॉपी किया हुआ है। अब हम बस जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं और इस ग्राफ को स्टडी करते हैं कि इससे हम क्या क्या बातें जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आ गया जी एक्स एक्सिस। और इसके साथ ही मैं जो है ये वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये आ गया जी वाई एक्सिस। और इस पे जो मेरे पास पॉइंट्स आएंगे, अब देखें जो कॉस एक्स है कोसाइन एक्स है इसकी जो रेंज होती है वो +1 होती है, मैक्सिमम मिनिमम -1 होती है। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 पॉजिटिव में और -2 मतलब जो है हमें नेगेटिव वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मैं -2 -1 जो कि वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो y है, रेंज y, इसको मैं y एक्सिस पे अलाउंग ले रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ रहा है। जबकि जो मेरे पास एंगल्स हैं ये जहाँ पे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, ये ओरिजिन है हमारा 0। अब इससे मैं आगे अगर चलता हूँ तो ये मेरे पास फर्ज करें अगर ये डिस्टेंस अगर 2 पाई है, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट पे अगर आ जाए तो ये डिस्टेंस अगर -2 पाई है तो इसका हाफ कर लेंगे हम, ये डिस्टेंस हाफ -पाई बन जाएगा। और ये इसका हाफ ले लें 0 और 2 पाई का तो ये पाई आ जाएगा एंगल। और इनका अगर हाफ कर दिया जाए मजीद तो ये -90, ये -270 हो गया, ये +90 हो गया और ये +270 हो गया। अब देखें वैल्यूज लिखना बहुत आसान है जी। मैं रेड कलर में मार्क करता जाऊंगा, प्लॉट करता जाऊंगा उन पॉइंट्स को। cos 0 1 होता है, लेकिन जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 टाइम 2, तो हमें इस फंक्शन के हवाले से 0 एंगल पर जो रेंज मिल रही है वो 2 मिल रही है। तो यहाँ पर मैं शेड कर दूंगा। फिर इसी तरह 90 पे 0 लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 90, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 is 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड पॉइंट। 180 पे ये -1 देगा वैल्यू, लेकिन -1 फिर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें इस फंक्शन की जो रेंज मिलेगी वो -2 मिलेगी। तो ये 180 पे -2 यहाँ पर शेड कर दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरीके से 270 पे ये 0 है, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 0 ही आ जाएगा। और फिर 2 पाई पे इसकी वैल्यू दोबारा 1 होती है और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होके हमें 2 जवाब देगा। तो यहाँ पर चलें, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। चलें अब इस इन पॉइंट्स को अगर हम कंटिन्यूसली ज्वाइन करें, कंटिन्यूटी है इनके अंदर, ठीक है जी। ये कंटिन्यूस एक ग्राफ है, ठीक है। इसलिए हमने कंटिन्यूस फंक्शन भी कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है। अब यहाँ से इसने वापस डाउन होना था, ये सोन इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट साइड पे भी ये ग्राफ कंप्लीट कर दूं तो मेरे पास क्या आएंगी वैल्यू देखें। जब मैं -90 की बात करूंगा इसका तब मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो -90 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये -90 है, हमने अब इस पॉइंट से वापस 0 पे आना है, ठीक है। और जब हम चले इधर तक आ गए तो अब इससे आगे अगर आप देखें तो -पाई पे ये
-1 है, लेकिन -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 शो करेगा। तो यहाँ पर अब हम -2 तक आएंगे और इसकी वैल्यू डिक्रीज होते थे, -2 तक आएगी। ठीक है, फिर -270 पे ये फिर दोबारा 0 हो जाएगा। तो -270 पे हमने 0 तक आना है। यहाँ से हम मूव करते हुए यहाँ से थोड़ा सा कर्व सा बनेगा, ठीक है, इस तरह से गोलाई में। और फिर 2 पाई पे -2 पाई पे ये 1 आ जाएगी वैल्यू, जो कि फिर 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, 2 से दोबारा मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ इसका जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखें अगर मैं ओरिजिनल y = cos x लेता तो उसका ग्राफ और इस फंक्शन का ग्राफ, इनमें क्या हमें डिफरेंस नजर आ रहा है ग्राफ में। ठीक है, देखें अब सिंपल, जब हम cos 0 पुट करते हैं तो 1 आता है, cos 90 पुट करते हैं 0 आएगा, cos जब हम 180 पुट करेंगे -1, फिर cos 270 पे 0 और cos 2 पाई पे 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखें और जो 2 टाइम्स cos x का ग्राफ है उसमें आपको जो फर्क नजर आ रहा है वो एम्पलीट्यूड में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड का भी ग्राफ बना लेता, ठीक है, ये -1 तक आएगा, फर्स्ट करें -1 यहाँ तक है, फिर यहाँ से इसने 0 पे आना है और यहाँ से 0 से फिर इसने 1 तक आना है। तो ये इसका ग्राफ जो है ये ऐसा से चल रहा है cos x का। तो दोनों को कंपैरिजन हम इनका कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड में फ़र्क है, ये देख सकते हैं आपके ये जो cos y1 है, चलिए इसे मैं y1 कह देता हूँ, इसे y2 कर देता हूँ। जो y1 है इस फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो वाइट कलर में ग्राफ है ये है cos x का, ये आपको इसका एम्पलीट्यूड उससे हाफ है। ठीक है, इसका हाफ है। ये एम्पलीट्यूड्स में फ़र्क है। A1 कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जो है वो y1 ग्राफ का वो 2 है, और A2 में कर लेता हूँ y2 ग्राफ का जो कि 1 है। एम्पलीट्यूड्स कंपेयर हो गए। फिर इसी तरीके से अगर मैं इनके पीरियड्स की बात करूँ तो पीरियड वो पॉजिटिव एंगल होता है जो कि किसी भी मतलब एंगल में ऐड करने से उसकी वैल्यू दोबारा रिपीट करना शुरू हो जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पे ग्राफ में जब 0 से हम 2 पाई की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन है हमारा इसका पीरियड जो y1 का पीरियड है ये भी जो है वो हमारे पास 2 पाई आ रहा है, पीरियड ऑफ y1। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। और इसी तरीके से जो हमारा ये फंक्शन है cos x का, इसका भी पीरियड सेम है। देखें ये भी सेम उसी इंटरवल में अपनी वैल्यू दोबारा दोहराना शुरू करे। तो इसका मतलब इन दोनों फंक्शंस का जो पीरियड है वो क्या है जी, y2 का भी पीरियड और y1 का भी पीरियड वो 2 पाई ही है। ठीक है, अब इनकी अगर जो है हम अगर इस तरह से बात करें कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, मैं यूं बात कर सकता हूँ कि 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस पास करती, जितने साइकिल्स पास करते, तो एक साइकिल जो है वो 2 पाई दोनों का शो हो रहा है, जिससे कि हम पीरियड को वेव लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, पीरियड को हम वेव लेंथ भी कहते हैं इसमें। तो आप यूं देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आ रही, क्योंकि एम्पलीट्यूड में फ़र्क है लेकिन फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों एक 2 पाई में मतलब 1 साइकिल दोनों का 2 पाई में ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इस लिहाज से हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो है दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी इन दोनों की सेम है। तो इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन थी हमें फ्रीक्वेंसी के हवाले से, एम्पलीट्यूड के हवाले से और पीरियड के हवाले से, वो हमने इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करके देखा। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसके भी पार्ट्स यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं इस तक। अगर ये एंगल जो है वो y = ½ x होता, ठीक है, तो क्या इस पे अफेक्ट पड़ता cos x का इसके ऊपर, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन, फिर नेगेटिव cos यानी cos ऑफ नेगेटिव x का ग्राफ और cos x का ग्राफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपसे शेयर करूंगा। इसको हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को और नेक्स्ट में हम इसको जो है वो ब्रीफली स्टडी करेंगे।